तो चलिए हम जो आज पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, अर्थालंकार। क्या अर्थालंकार पढ़ेंगे। शब्दालंकार तो हम लोग का हो चुका है, शब्दालंकार जो है पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो अर्थालंकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अर्थालंकार पढ़ेंगे। अर्थालंकार में भी स्टार्ट करेंगे हम लोग उपमा से। किन से? तो उपमा से स्टार्ट करते हैं। तो उपमा के बारे में और कुछ जान लेते हैं पहले। तो उपमा जो है उप प्लस मास मिलकर बना है। उपमा जो है वो उप और मास मिलकर बना है। तो उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है मापना या तोलना। तो उप का अर्थ होता है, उप का अर्थ समीप, मा का अर्थ होता है मापना या तोलना। तो अपने समीप में जो है उसको मापना या तोलना। तो उपमा का अर्थ तुलना करना है। उपमा का अर्थ क्या है? तो तुलना करना है। जिसका वर्णन हो उसे उपमेय कहते हैं। अब देखो उपमेय किसे कहते हैं, कुछ और चीज़ जान लेते हैं। तो उपमेय किसको कहते हैं? तो जिसका वर्णन हो उसे उपमेय कहते हैं और जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे कि कृष्ण जी बादल के समान है। जैसे कृष्ण जी बादल के समान है, तो कृष्ण जो है उपमेय हो गया और किसके समान है? बादल के समान है। तो बादल क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक है। कुछ परिभाषा है जहाँ वर्णित प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि के समानता के आधार पर किसी अन्य वस्तु से समानता स्थापित की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दूसरा है उपमा अलंकार सभी अर्थालंकारों का मूलाधार है। अर्थालंकारों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो उपमा अलंकार ही है। उपमा अलंकार ही मूलाधार है अर्थालंकार। काव्यशास्त्र के अंतर्गत सर्वप्रथम भरत मुनि ने उपमा की व्याख्या की है। काव्यशास्त्र में जो है सर्वप्रथम भरत मुनि ने इसकी व्याख्या की है। उपमा को अलंकारों का जीवातु कहा जाता है। तो अलंकारों क्वेश्चन बन सकते हैं सीधा कि अलंकारों का जीवातु किसे कहा जाता है? तो उपमा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उपमा को कहा जाता है, नहीं उपमा अलंकार को। अलंकारों का जीवातु किसे कहा जाता है? उपमा अलंकार को कहा जाता है। उपमान परंपरा सिद्ध होता है, काल्पनिक नहीं। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें। उपमा जो है परंपरा सिद्ध होता है, काल्पनिक नहीं। उपमा को राजशेखर ने संपूर्ण अलंकारों की जननी, राजशेखर ने संपूर्ण अलंकारों की जननी तथा अप्पय दीक्षित ने अलंकारों का शिरोरत्न कहा है। उपमा के मध्य में आचार्यों ने कुछ कहा है कि जैसे कि रूपशील गुण होय सम जो क्यों अनुसार, रूपशील गुण होय सम जो क्यों अनुसार, तसो उपमा कहत कवि केशव बहुत प्रकार। नहीं, कवि प्रिया कहते हैं कि केशव कहते हैं कवि प्रिया में, रूपशील गुण होय सम, यानी रूप भी, शील भी, गुण भी जिसका सम यानी कि समान हो, रूप शील गुण का समान हो, जो केहूँ अनुसार, तसो उपमा कहा, तो उसे उपमा कहते हैं। केशव बहुत प्रकार। कवि कल्पतुम कहते हैं कि जामे मंजुल भांति सो समता वर्णी होई, वर्णमान कुछ वस्तु जो उपमा कही सोई। जामे मंजुल की भांति समता वर्णी हो और वर्णमान के कुछ वस्तु जो उपमा है वही उपमा है। उपमा सादृश्य चमत्कार पूर्ण होना चाहिए। उपमा जो है जिससे कि हम उपमा देते हैं वो चमत्कार पूर्ण होना चाहिए। जैसे कि अब नायिका की मुख का हम तुलना कर रहे हैं तो चांद से कर रहे हैं, तो वो क्या है? चमत्कार पूर्ण है। उपमान जो है परंपरा सिद्ध होते हैं, काल्पनिक नहीं। उपमान क्या होते हैं? परंपरा सिद्ध होते हैं, काल्पनिक नहीं। ठीक है। तो उपमा के अंग कितने हैं? तो हम बता चुके हैं 4 अंग हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय यानी कि मैं उपमेय में मैं लगा हुआ है, तो मैं यानी कि मैं शरीर से संबंधित अपने आसपास से हो गया, और उपमान प्रकृति से संबंधित यानी कि प्रसिद्ध चीजें होगी उपमान। और साधारण धर्म समान गुण, और वाचक शब्द तो सासेसी जो आएगा वो होगा साधारण धर्म यानी साधारण गुण, जो कि दोनों में समान गुण विद्यमान। तुम लोग स्टार्ट करें उपमेय। उपमेय देख लेते हैं। तो एक बार उपमेय किसे कहते हैं? तो मैं जिसकी उपमा दी जाए, वो जिसका वर्णन किया जाता है वो उपमेय होता है। पहचान इसका ज़्यादातर पास की वस्तुएं होती है, शरीर से संबंधित तो जिसमें काल्पनिक गुण होता है। उपमा जिससे उपमा दी जाए, उपमान क्या होता है? जिससे उपमा दी जाए वो या तुलना की जाए वो उपमान होता है। उपमेय को अल्प गुणशाली तथा उपमान को उत्कृष्ट गुणशाली माना गया। उपमेय यानी कि मैं तो अल्प गुणशाली हो गया, और उपमा जिनसे उपमा दी जाती है वो उत्कृष्ट
कोटि का गुणशाली माना जाता है। पहचान, ये प्रकृति से संबंधित होता है, ज़्यादातर दूर की वस्तुएं होती हैं जैसे चांद, समुद्र, सितारे। इसमें एक वास्तविक गुण होता है जैसे चंद्रमा, कमल, सूर्य, पर्वत, नदियाँ आदि। और साधारण धर्म क्या होता है, तो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जिस गुण का प्रयोग होता है, गुण या धर्म। तो धर्म को हम गुण कहते हैं, ठीक है। धर्म का मतलब गुण हुआ, ठीक है ना। सहायता ले जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जो गुण या धर्म दोनों में विद्वान हो उसे ही साधारण धर्म कहते हैं। साधारण धर्म किसे कहते हैं, जो गुण या धर्म दोनों में विद्वान हो उसे ही साधारण धर्म कहते हैं। जैसे सुंदरता, कोमल आदि। वाचक शब्द, तो वाचक शब्द एक बार याद कर लेते हैं, इसका क्या है, तो उपमेय और उपमान में समानता या तुल्य प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही वाचक शब्द कहते हैं। और वाचक शब्द से ही जो है हम 99% पहचान सकते हैं उपमा अलंकार है कि नहीं। उसका कौन कौन सा है, सा से शीशो, सा से शीशो, सा से शीशो सम, सा से शीशो सम, सरिस सदृश समान, सा से शीशो सम, सरिस सदृश समान, यथा तुल्य निभ सन्निभ जिम्न, जैसा जैसी वैसा के समान। यानी ये सब जिसमें आ जाए वो सीधा उपमा अलंकार का शब्द है, सीधा टिक मारो। तो सा से पहचान क्या है इसका, उपमा को कैसे पहचानेंगे, तो उसमें रहेगा सब सा से शीशो सम, सरिस सदृश समान, यथा तुल्य निभ सन्निभ जिमी, जैसा जैसी वैसा के समान आदि लगा रहेगा, ठीक है। तो 99% जो है इस उदाहरण को पहचान लेंगे। किंतु यह सब, अब देखो यह सब सा से शीशो रहेगा, किंतु यह सब जो है संज्ञा के साथ आने चाहिए। ये सब तो आएगा सा से शीशो, किसके साथ आना चाहिए, ये सब जो संज्ञा के साथ आना, जैसे कि पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात के पास, तो जहाँ प्रवाचक शब्द आया उससे पहले क्या होगा, संज्ञा होगा। तो पीपर पात, पात क्या है, पत्ता क्या है, संज्ञा है। तो पीपर पात सरिस मंडोला, तो उतना ध्यान में नहीं रहे, सीधा सरिस है ना, वाचक शब्द उतना ध्यान रखो, ठीक है। चलिए चलते हैं, कौन पहला प्रश्न क्या है, जहाँ दो वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी उनके रूप, रंग, गुण, धर्म, स्वभाव आदि की समता की जाए, यानी समानता की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो यानी कि समानता की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। तो जहाँ दो वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी उनके रूप, रंग, गुण, स्वभाव आदि की समता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। उपमेय की तुलना किससे की जाती है, उपमान से की जाती है। उपमा अलंकार को पहचानने के लिए वाचक शब्द जैसे कि सा से शीशो, सा से शीशो, सम सरिस सदृश समान, यथा तुल्य निभ सन्निभ जिमी, जैसा जैसी वैसा के समान, ठीक है। सा से शीशो सम सरिस सदृश समतुल्य जिमी, जैसा की तरह है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो सा मिलेगा, सीधा उपमा अलंकार है। कौन सा, अब देखो गगन मतलब पहचानने के लिए थोड़ा बहुत, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो गगन, गगन क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा के साथ में सा प्रयोग हुआ है ना, तो शांत, तो नील गगन सा शांत हृदय का प्रयोग हुआ है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। तो नील गगन सा शांत हृदय और इस पंक्ति में या अर्थालंकार का उदाहरण उपमा अलंकार है, ठीक है। तीन ही सुहाय ना, तीन ही सुहाय, तो तीन ही सुहाय ना नागर बधावा, चोरही चांद ने रात न भावा, तीन ही सुहाय ना नगर बधावा, चोरही चांद ने रात न भावा। में कौन सा अलंकार है, ये कौन सा अलंकार है, प्रस्तुत विस्तुमना अलंकार। तो तीन ही सुहाय ना नगर बाधावा, चोर ही चांद ने रात न भावा। भावार्थ में उन्हें अवध देवताओं, उन्हें यानी कि देवताओं को अवध नगर को बांधने नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। प्रस्तुत अलंकार क्या होता है, तो जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों का विभिन्न शब्दों द्वारा एक ही धर्म कहा जाता है, वहाँ प्रस्तुयमान अलंकार होता है। ऊपर कौन सा अलंकार होता है, तो प्रस्तुयमान अलंकार होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार के समान धर्म का होना अनिवार्य है, समान धर्म यानी कि समता, समान धर्म किसमें होता है, तो उपमा। किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है, तो उपमा में। जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमेय समान, उपमेय उपमान साधारण समान धर्म वाचक शब्द उपमा अलंकार के अंग है। इसके कितने अंग हैं, 4 अंग हैं। कौन कौन से, तो उपमेय, उपमान,
समान धर्म और वाचक शब्द। समान धर्म को कहीं कहीं साधारण धर्म भी कहते हैं। तो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, अब नेक्स्ट भी चलते हैं। काम ही नारी प्यारी जिमी, जिमी आ गया। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। नहीं जानते कि इसका अर्थ क्या है। जिमी आ गया, तो जिमी आ गया सीधा क्या है, उपमा अलंकार है। क्या है, उपमा अलंकार। वाचक शब्द बता ही है कौन कौन सा। सासे शीशोसम, एकदम यहाँ तक याद रखो। सासे शीशोसम, सरिस सदृश समान, यथा तुल्य निभ सन्निभ, जिमी जैसा, जैसी वैसा के सब। काम ही नारी प्यारे जिमी, जैसे, काम ही नारी प्यारे जैसे, सोसम, काम ही नारी प्यारे, लोभ ही प्रिय जिमिदम। काम ही नारी प्यारी जिमी, जिमी का अर्थ होता है जैसे, मेरे प्यारे जिमी, जैसे लोभ ही प्रिय जिमिदाम, अति रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। कौन सा, उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार देखो। उपमा अलंकार किसी प्रस्तुत वस्तु की उसकी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर अन्य अप्रस्तुत से समानता स्थापित की जाए तो वह उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे हरि पद कोमल कमल से, जैसे हरि की पद कोमल कमल से, यहाँ पे से आ गया तो कोमल कमल से, हरि पद जो है वो कमल, कमल से भी कोमल है। ठीक है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार निम्न में से कौन सा अंग है। उपमा अलंकार का कौन सा अंग है, तो उपमेय, साधारण धर्म, साला। यहाँ पर हमने टीचर में पूछ दिया। लो 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 भैया जी, इतना आसान पूछ दिया था जी। उपमा अलंकार में कौन सा अंग है पूछा, तो कौन कौन सा होता है, तो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इसमें दे दिया है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द तो नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन दे दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से उपमेय भी है, उपमान भी है, साधारण धर्म भी है। ये भी नहीं भी रहता, दूसरा कुछ रहता तो इसमें क्या होता, एक से अधिक। तो साधारण धर्म भी है तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो उपमा अलंकार में उपयुक्त में एक से अधिक अंग है। दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को क्या कहते हैं, उपमा कहते हैं। दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादक को क्या कहते हैं, उपमा कहते हैं। उपमा के लिए चार बातें आवश्यक हैं। कौन कौन सी चार बातें, नहीं चार अंग। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। समानता वाचक भी कह दे या वाचक कह दे। तो कितने अंग हैं, चार अंग हैं। कौन कौन से, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। वाचक शब्द कौन कौन से हैं, तो सा से सी सोसम, सरिस सदृश समान, यथा तुल्य निभ सन्निभ, जिमी जैसा जैसी वैसा के समान। ठीक है, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है, तो प्रतीप अलंकार जो है उपमा से ही संबंधित है। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो हम उपमा अलंकार होता है। जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला, प्रतीप को छोड़ो, कौन सा है, उपमा अलंकार है। हाँ, ये याद रखो। पूर्णोपमा अलंकार के भेद कितने होते हैं, तो तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा क्या होता है कि जिसमें चारों अंग विद्वान हो। चारों अंग कौन कौन से बताए ना, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो जिसमें चारों शब्द दिया हो तो पूर्ण है, तो पूर्णोपमा। अब लुप्तोपमा यानी कि लुप्त हो जाएगा एक कोई। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द में से कोई एक या एक से अधिक, दो जो है लुप्त हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। सिर्फ उपमेय, उपमान ही रहेगा, या साधारण धर्म या वाचक शब्द, साधारण धर्म वाचक शब्द रहेगा, उपमेय, उपमान ही नहीं रहेगा। या उपमेय, साधारण धर्म समांतर रहेगा, उपमान नहीं रहेगा। देखो नहीं, कोई एक लुप्त हो जाएगा तो वो लुप्तोपमा हो जाता है। और मालोपमा, मालोपमा क्या होता है जी, चलिए मालोपमा दिखा देते हैं। मालोपमा होता है माला रूपी उपमा। मालोपमा में जो होता है माला रूपी, जैसे क्या होता है, उपमा जो है इसमें ऐसे 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 दिया जाता है। यानी यहाँ तक तो पढ़ रहे थे कि
एक उपमेय और एक उपमान आ रहा था, लेकिन इसमें जो मालोपमा आता है कि माला रूपी उपमा दी जाती है, यानी कि जहाँ एक ही उपमेय के लिए, एक ही उपमेय, उपमेय समझ रहे हो ना, जहाँ एक ही उपमेय यानी शरीर, जहाँ एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग किया जाए, जहाँ एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग किया जाए अथवा उनके लिए उपमानों की माला बना दी जाए, एक ही उपमेय के लिए उसमें उपमानों इतनी उपमा दी दी जाए कि एक माला रूपी उपमा बन जाए, तो उसे ही मालोपमा कहते हैं। ठीक है, यानी कि उपमा की एक माला बना दी जाए, उपमा की एक माला बना दी जाए तो वो मालोपमा अलंकार होता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। चंद्रमा सा कांतिमय मृदु कमल सा कोमल महा, चंद्रमा सा कांतिमय मृदु कमल सा कोमल महा, नभ कुसुम सा हंसता हुआ परना प्राणेश्वरी का मुखरा। अब देखो प्राणेश्वरी का मुख के लिए कितना उपमान ले आया कि चंद्रमा सा कांतिमय मृदु कमल सा कोमल महा, नभ कुसुम सा हंसता, नया पुष्प सा हंसता हुआ। चंद्रमा सा कांतिमय मृदु कमल सा भी कोमल, नव कुसुम सा हंसता हुआ, नया पुष्प सा हंसता हुआ, पर्णाश्वरी का मुख, पर्णाश्वरी का मुख ये उपमेय हुआ, इसके मुख के लिए कितना उपमान ले गए, एक उपमान की माला रूपी बना दिया, इसलिए इसे मालोपमा कहते हैं। क्या कहते हैं? मालोपमा कहते हैं। पूर्णोपमा में पूरा उपमा चारों अंग विद्यमान रहेंगे, लुप्तोपमा में कोई लुप्त हो जाएगा अंग एक दो, और मालोपमा में इसमें माला रूप है, माला प्लस उपमा, मालोपमा का ऐसे करो ना, तो माला प्लस उपमा, तो माला प्लस उपमा यानी माला रूपी उपमा। जब उपमा की माला रूपी श्रृंखला बना दी जाए तो उसे ही मालोपमा कहते हैं। ठीक है, तब मोम सा तन घल चुका अब दीप सा मन, सा तो मोम सा तन घल चुका, और दीप सा मन जल चुका। हमें इस पर कौन सा अलंकार है? सीधा पूर्णोपमा है। अब देखो कैसे पूर्णोपमा है। मोम सा तन घल चुका, मोम सा तन घुल चुका, यहीं तक करते हैं। मोम सा तन घुल चुका, तो मोम क्या हो गया? उपमाय, उपमेय नहीं उपमान। तन क्या है? तन उपमेय हो गया, शरीर से संबंधित बताया ना कि अपनी सम्मति, मैं यानी मैं सम्मति। तन, तन क्या हो गया? उपमेय हो गया, और मोम क्या हो गया? उपमान हो गया। तो उपमेय उपमान, और ये वाचक शब्द और साधारण धर्म घुलना, मोम भी घुलता है, तन भी घुल जाता है मृत्यु के बाद। तो मोम सा तन घुल चुका, तब उपमय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द, तो चारों अंग विद्वान है तो पूर्णोपमा होगा। क्या है? पूर्णोपमा होगा। अब इसमें भी अब दीप सा मन जल चुका, दीप क्या हो गया? अब मन तो उपमय हो गया और दीप उपमान हो गया। जैसे दीप जलता है उसी प्रकार मन जल चुका, जैसे उसी प्रकार मन भी जल चुका है। तो दीप सा मन जल चुका में कौन सा अलंकार है? नहीं, एक ही दे के पूछ दे या दो दो के पूछ दे तो पूर्णोपमा ही है। ठीक है, तो मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका, ये कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। पहले सा पकड़ लिए थे, ये तो हम सीधा लगाने वाले थे, क्या पता है? उपमा अलंकार, लेकिन उपमा तो था ही नहीं, तो पूर्णोपमा अलंकार। ठीक है, कि वह टूटी सी छानी होती, कि वह टूटी सी छानी होती, कह कंचन के सब धाम सुहावत में कौन सा अलंकार? सी आ गया, उपमा अलंकार, माड़ा ठप्पा। पीपर पात, के टूटी सी छीनी हथी कंचन की सब धाम सुहावत, पंक्ति में उपमा अलंकार है। जहाँ उपमय में उपमय की उपमान से वाचक शब्दों द्वारा तुलना की जाए, तुलना यानी मापना, उपमय, उप यानी उपमा का अर्थ होता है समीप, और उपमा, उपमा का उप का अर्थ होता है समीप, और मा का अर्थ होता है मापना, मा से मापना, उप का अर्थ समीप की जाए। यहाँ दोनों का साधारण धर्म एक ही है, वहाँ उपमा अलंकार हो, तथा दोनों का साधारण धर्म एक ही हो तो उपमा अलंकार। जैसे उपमेय क्या था उसमें? तो मन था, मन भी था। अच्छा, मोम सा तन घल चुका और दीप सा मन जल चुका, तो मन और अति भी होगा ना। उपमान पीपर का पत्ता, ये कहाँ का लाया जी? सर इस मंडोला, ये तो कहीं और का कहीं और ला रहा है। 106 है ना, कि टूटी सी छानी होती कंचन, अलंकार है। ये ससुरा ही कौन दिखा रहा है? हाँ याद है सही। और जैसे, अच्छा जैसे है वही तो हम बता रहे थे, कहीं और का कहीं। तो पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस, पीपर क्या हो गया?
मन तो उपमेय हो गया, मन क्या हो गया, उपमेय हो गया। और पीपर पात ये तो उपमान हो गया, ये क्या हो गया, उपमान हो गया। सरिस का अर्थ, सरिस तो वाचक शब्द हो गया, और डोलना ये साधारण धर्म या गुण है। मन भी डोलता है और पात भी डोलता है, तो ये तो गुण है दोनों का, तो वही तो हो गया। यही उपमय क्या है, मन है, उपमान पीपर का पथ है, वाचक शब्द सरिस है, और साधारण धर्म डोलना है। यह पंक्ति किसके, नरोत्तम दास के सुदामा चरित्र की है, सुदामा चरित्र में है, तो याद नहीं रखना है ये इधर। राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो राम का मुख जो है वो चंद्रमा के समान, समान भी आता है ना, सासे शीशो सम, समान। चंद्रमा का, राम का मुख, अब देखो कुछ समझो, राम का मुख चंद्रमा के समान है। उपमा अलंकार तो है ही, कुछ और देते हैं। हाँ, तो राम के मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है, तो राम का मुख की जो तुलना वो चंद्रमा से करते हैं, इसलिए उपमा अलंकार है। अब देखो कि मुख चंद्र के समान सुंदर है, एक उदाहरण देते हैं, मुख चंद्र के समान सुंदर है। अब यहाँ राम दे दिया, कोई बात नहीं। मुख चंद्र के समान सुंदर है, या मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उसका मुख समान मुख ही है, मुख के समान मुख ही है, तो वहाँ अलंकार। और मुख चंद्र है, मुख क्या है, मुख चंद्र, अर्थात मुख चंद्रमा है, या मुख चंद्र है, तो मुख रूपी चंद्रमा या मुख रूपी चंद्र, तो रूपक अलंकार हो। या मुख है चंद्रमा नहीं, मुख को कह दे, या मुख है चंद्रमा नहीं, मतलब कि संदेह, संदेह कहाँ होता है कि या मुख है या चंद्रमा, मुख को देख ले और बोले ये मुख है या चंद्रमा, तो संदेह हो गया। जैसे साड़ी बीच नाड़ी है कि नाड़ी बीच साड़ी, या साड़ी है कि नाड़ी है कि नाड़ी है कि साड़ी, तो संदेह हो रहा है। जैसे या चंद्रमा है मुख नहीं, अब अनुमति हो जाएगा, या चंद्रमा है मुख नहीं, तो यहाँ पे निषेध कर दिया ना चंद्रमा, मुख को उपमय का निषेध कर दिया। मुख मानो चंद्रमा है, मुख मानो चंद्रमा है, मान लो, उपमेय, उपमेय में ही उपमान की संभावना प्रकट कर दी। मुख मानो चंद्रमा है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाती है, ठीक है। और चंद्र समझ कर चकोर तेरे मुख के पीछे पीछे दौड़ता है, तो चंद्र समझ कर जो है तुम्हारे मुख को चांद समझ के चकोर पीछे पीछे दौड़ रहा है, तो उसको क्या हो गया, भ्रांति हो गया, तो भ्रांति। अब यह चंद्रमा है, मुख को कोई कह रहा है यह चंद्रमा है, तो क्या हो गया, अतिशयोक्ति हो गया, मुख कहीं चंद्रमा होता है। तुम्हारा मुख स्वाभाविक मनोरम है, चंद्रमा की प्रसावधान की आवश्यकता ही क्या थी, वहाँ दृष्टांत अलंकार हो जाता है, ठीक है। तो राम का मुख समान, मुख चंद्रमा के समान सुंदर में उपमान अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता या तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके चार भाग, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित यानी कि अभेद आरोप हो, कोई भेद ही ना हो, तो वहाँ पर क्या होता है, भेद रहित यानी कि भेद ना हो, तो वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मोही चंद्र खिलौने ले, यानी चंद्र रूपी खिलौने ले। यमक अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द दो बार आए कि दो हर बार उनका अर्थ अलग हो। नियुक्ति अलंकार, जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अनियुक्ति अलंकार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पीपर पात सरिस मंडोला, पर में कौन सा अलंकार है, पीपर, पीपर पात सरिस, सरिस जो है वाचक शब्द है, सीधा उपमा, उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला उपमा अलंकार है, जैसे पीपर डोलता है समझ लीजिए, तो बता चुके 50 बार, कितना पूछा गया है। उपमा अलंकार क्या है, तो भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादक, एक ही पदार्थ का सादृश्य प्रतिपादन, प्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों का, प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का अर्थ संबंध बताना, एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख, नहीं जी, भिन्न पदार्थों का सादृश्य यानी कि समानता से प्रतिपादन, भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन होता है। उपमा अलंकार में समान गुण धर्म वाले पदार्थों की परस्पर तुलना की जाती है। उपमेय उपमान में समानता का बोध होता है। उदाहरण पीपर पाद सरिस मंडोला, उतर रही है संध्या सुंदरी पड़ी से, उतर रही संध्या सुंदरी पड़ी से। तो मानवीकरण अलंकार भी हो जाएगा ना। अगला है सो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरे हूँ राम का नहीं से गोसाई, सो सा से सी सो, उपमा अलंकार।
खुली हुई हवा आई फिरकी सी, फिरकी सी आई चल गई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार। खुली हुई हवा आई फिरकी सी, जैसे फिरकी आती है उसी प्रकार हवा भी आई, तो खुली हुई हवा आई फिरकी सी आई और चली गई, तो उपमा अलंकार। तो हो गया ना तुलना, जैसे हवा आती है उसी प्रकार फिरकी आती है, उसी प्रकार खुली हुई हवा आई, खुली हुई हवा आई फिरकी सी चल गई। और पंक्ति में उपमा अलंकार है, जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तुलना प्रकट करने वाले शब्द जैसे कि सा से शीशो सरिस समान आदि, जबकि जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर तो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंकी चंचल के चौवर्णों की आवृत्ति हो रही है। उत्प्रेक्ष अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, संभावना की जाए वहाँ, जैसे जनु जानो मन हो। अब उत्प्रेक्ष अलंकार जब पढ़ेंगे वो पहचान देगा आराम से, एकदम आसान है कि जहाँ पर जनु जानो जन्हू, मनु मनु मानो मनु, जनु जानो जन्हू, मनु मनो मनु शब्द आ जाए वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ठीक है। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है, वाचक दीप सा मन जल चुका है, सा। और दीप क्या है? मन, मन तो उपमेय हो गया, दीप हो गया उपमान, और जल जल जलना, ये दोनों जल रहा है, दीप भी जलता है और मन भी जलता है, ये साधारण धर्म होगा। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधिखिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, खिला हो जैसे बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। यहाँ पर कौन चीज हो गया? उपमा अलंकार हो गया, उपलंकार है। ठीक है। तो नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। ठीक है। तो करने आगे ज्यों जो है वाचक शब्द है, जबकि उपमेय उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए। उत्प्रेक्षा अलंकार जब उपमेय में ही उपमान की कल्पना की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस मानहु नील मणि शैल पर आतप प्रिय प्रभा है। मान लो कि श्याम जी आ रहे हैं तो उस पर मान लो कि उस पर्वत पे जो है नील मणि शैल पर, नीले पर्वत पे सूर्य का पहला प्रकाश आगे बढ़ा। जब इनका भेद रहित आरोपण हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब जो है उपमेय और उपमान में अभेद आरोप होता है या भेद रहित आरोप होता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। और श्लेष में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है। आती है शून्य क्षितिज से लौट क्यों प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखती सी पगली। आती शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिखलती सी, टकराती बिलखती बिलखाती सी, पगली सी देती फेरी। तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार होते हैं इन पंक्तियों में प्रतिध्वनि उपमेय का पगली पागल और समान है इसके न्योदारण। पीपर पात सरिस मन डोला, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम, कुलिस के समान वचन है तुम्हारा। जैसे पुलिस भी होता है वो वचन, पुलिस के समान वचन तुम्हारा, व्यर्थ धनु धनु वन कठोरा। ठीक है। निम्न में से कौन सा अलंकार है? यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। यह देखिए सा से शीशो, सा से शीशो। यह देखिए अरविंद जैसे अरविंद सोता है, देखिए अरविंद जैसे अरविंद हैं यानी कमल हैं, शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, जैसे कि अरविंद कमल कैसे पुष्प जब बंद हो जाते हैं तो सोते हैं, तो वैसे शिशु वृंद कैसे सो रहे थे। उपमा अलंकार। या देखिए अरविंद से शिशु कैसे सो रहे हैं, पंक्ति में शिशु की तुलना अरविंद अर्थात कमल से की जाए, अतः उपमा अलंकार हो। जहाँ एक शब्द की तुलना दूसरे वस्तु आकार का की जाए तो उपमा अलंकार होता है। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन चल चुका। तो सा तुलसी सुकुमार मृदु है, तुलसी सुकुमार मृदु भावमयी देव जानी, कच के बिना ना जी सकेगी यह निश्चय।
फूल सी सुकोमल मृदु, फूल सी सुकोमल, फूल सी, फूल सी सुकोमल मृदु भगवाई देवयानी, कच के बिना ना जी सके यह निश्चय ही उपमा। एक मिनट, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा सी आलोकता वाले घनश्याम, चंद्रमा सी आलोकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम। प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो चंद्रमा सी आलोकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम में कौन सा अलंकार? तो सी, सा से सीसो, तो सा से सीसो क्या है? उपमा अलंकार का वाचक शब्द है, तो सी मिल गया, ये उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उप में तो अंग होता है जी, रूपक उत्प्रेक्षा है नहीं, तो उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार। क्वेश्चन ए, दी गई पंक्तियों में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उपमा का अर्थ है समता, समान, तुलना या बराबरी करना। उपमा का अर्थ क्या है? तो समता, तुलना या बराबरी करना। उपमा के लिए 4 बातें आवश्यक हैं। तो उपमेय उपमान, समान वाचक पद, ज्यों, जैसे कि वाचक ज्यों, सम, सा, से, शीशो, के लिए तो पूरा याद कराएंगे, सा से शीशो सम, सदृश, समान, ज्यों सम, ये वो तो बताएंगे, समान धर्म। रूपक, रूपक क्या होता है? तो उपमेय और उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद आरोप होता है। उपमेय और उपमान का क्या होता है? अभेद आरोप होता है रूपक में। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा इसमें जो है उपमेय को ही, उपमेय में ही उपमान की संभावना की जाती है। उपमेय प्रस्तुत कल्पित उपमान और प्रस्तुत की संभावना की जाती है। तो उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप से क्या करना? देखना। क्या? देखना। अगला है कि काजल की रेखा सी कातर है, सी आ गया, काजल की रेखा सी कातर है खजूर की, तो सी आ गया, तो उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। काजल की रेखा सी कातर है खजूर की, पंक्ति में कौन सा अर्थालंकार है? तो उपमा अलंकार। तो काजल की रेखा से कहते हैं खजूर की, इस पंक्ति में वाचक प्रयुक्त, वाचक शब्द जो इसी प्रयुक्त हुआ है, पंक्ति में उपमा अलंकार होगा। समान धर्म, जब समान धर्म स्वभाव, शोभा, गुण आदि का आधार हो, ये सब अपना याद कर लेना। सासे शिशु। अन्य उदाहरण जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, चंद्र, मुख चंद्र सा सुंदर है, चंद्र के समान सुंदर है, उपमा अलंकार हो गया। मुख चंद्र है, मुख चंद्र है क्यों? रूपक अलंकार हो जाते हैं, मुख चंद्र रूपी है। यहाँ मुख उपमय, चंद्र उपमान, समान धर्म संतरा। हीरक सी समीर वाला, जब हीरक सी समीर वाला, जब पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पे उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। तो हीरक सी समीर माला, जब छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा। जैसे छाया होता है माथे पर, उसी प्रकार आशीर्वाद ही छाया, आशीर्वाद भी है छाया जैसे। सावाचक शब्द है उपमा अलंकार। तब तो बहता समय शिलासा जम जाएगा, तब तो बहता समय शिलासा, समय शिलासा। अब कहो कि ये तो बिंदी है, तो रूपक अलंकार क्यों नहीं? जी नहीं, रूपक में भी समय रूपी सा होगा, समय रूपी सा शिला होता तब चलता, तो समय सा से आ गया उपमा अलंकार। क्वेश्चन है, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? उपमेय और उपमान के बीच जो समानता बताता है, सा से शीशो, वो वाचक होता है। क्या होता है? वाचक शब्द होता है। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को, वाले अथवा तुलना प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द निम्न सा से शीशो सम, पूरा याद कर लेना, एक बार जो बता दिए थे, सा से शीशो सम, सदृश, निर्सन्निवादी जो बताए थे। उपमा अलंकार के अंक कितने? तो 4 अंग हैं। कौन कौन? उपमेय, उपमान और वाचक शब्द। उपमेय, उपमान और वाचक शब्द, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। रूपक अति समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है। निम्नलिखित विकल्प में कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है? साधारण धर्म लक्षण नहीं है, उपमा अलंकार की भेद नहीं है,
तो डी नहीं है। तो ये सब तो अंग हो गए उपमा के। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द ये हैं। तो उपमेय, उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय है। उपमा जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए वो उपमान होता है। और समानतावाचक शब्द यानी साधारण धर्म क्या होता है? तो ज्यों सम सासे शीशो समतुल्य यदि। और समान धर्म उपमेय उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाली शब्द। उदाहरण, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी, सजल नीरद सी कल कांति थी। नवल सुंदर श्याम शरीर, या तो शरीर की अर्थी बता रही है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद, सजल नीरद सी कल कांति थी। नीरद यानी कि बादल सी कल कांति थी। तो शरीर उपमेय, इसमें देखो उपमेय क्या है? तो उपमेय तो शरीर हो गया, नीरद जो है, नीरद कल उपमान हो गया, नीरद कल जो है वो उपमान हो गया। वाचक शब्द सी हो गया तथा साधारण धर्म नवल, साधारण धर्म जो है नवल सुंदर और क्रांति, सुंदर और कल क्रांति। और लक्षण उपअलंकार का भेद नहीं है। तो ये जो अभी बताए थे। एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर। एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर। कैसा सुंदर था? तो वन सा सुंदर था। एक रम्य उपवन था नंदन, एक रम्य वन था उपवन नंदन वन सा सुंदर। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो दो वस्तुओं की समान धर्म के प्रतिपादक को उपमा अलंकार कहते हैं। साधारण धर्म स्वभाव धर्म आदि का अलंकार होता है। इसमें जो रम्य उपवन की तुलना नंदन वन से की जा रही है। तो रम्य उपवन की तुलना सुंदर वन से की जा रही है। वाचक शब्द सा है। तो रम्य उपवन की तुलना नंदन वन से। तो नंदन वन जो है उपमा हो गया, रम्य उपवन की तुलना नंदन वन से। रम्य जो है उपमान हो गया, और ये जो है रम्य उपवन उपमेय हो गया। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। समान शब्द आ गया वाचक शब्द। तो दूर दूर तक विस्तृत था हिम, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय के समान। वो जो हिम विस्तृत था वो किसके? हृदय के समान था। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। तो दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय के समान कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो सागर सा गंभीर हृदय, जैसे सागर जो है गहरा होते हैं, उसी प्रकार हृदय भी गंभीर। जैसे सागर गंभीर होता है उसी प्रकार हृदय भी गंभीर। तो ये तो साधारण धर्म हो गया, और ये वाचक शब्द हो गया, और ये उपमेय हो गया, ये उपमान हो गया। तो सागर से उपमा दी गई है हृदय का। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, मन उपमेय हो गया, गिरी हो गया उपमान, और ऊंचा साधारण धर्म। तो गिरी भी ऊंचा होता है, मन भी ऊंचा। तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है। कौन सी अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना या समानता दिखाई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर हृदय व मन उपमेय की तुलना सागर और गिरी से की जा रही है। सा क्या है? तो वाचक शब्द है। वे तुम सम तुम उन सम, स्वामी के अलंकार का कौन सा रूप है? अलंकार का कौन सा रूप है ये बताओ। तो वे तुम सम तुम उन सम, ये अलंकार का कौन सा रूप है? उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार। तो सीधा सम मिल गया ना। क्या मिल गया? सम मिल गया। तो वे तुम सम तुम उन सम। उसके बाद जो है हरिपद कोमल कमल से, कमल हरिपद कोमल है कमल से। जैसे कमल कोमल है उसी प्रकार हरि के पद भी कोमल है। उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। उसके बाद उपमा अलंकार में उप का क्या अर्थ होता है? उप का अर्थ होता है उप और मा। उप का अर्थ होता है समीप। उप का क्या अर्थ होता है? तो उप का अर्थ होता है समीप। उप का क्या अर्थ होता है? तो उप का अर्थ होता है समीप। उप
का अर्थ होता है समीप। उपमा का आशय है तुलना, समता या संदर्भार्थी। उपमेय, उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद है? तो उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक जो है किस अलंकार का भेद है? तो उपमा का भेद है। किसका है? उपमा का भेद है। अगले चलते हैं। वह दीप शिखासी शांत भाव मिली, वह दीप शिखासी शांत भाव मिली उपपंक्ति सी आ गया, तो सी आ गया तो ये उपमा अलंकार हो गया। कौन सा हो गया? तो उपमा अलंकार हो गया। ठीक है। उसके बाद रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार को देखें तो इसमें क्या होता है, पहले देखो, जहाँ उपमेय उपमान का निषेध रहित या अभेद आरोप होता है, इसमें जो उपमेय उपमान का अभेद आरोप होता है, यानी कि हट नहीं सकता। जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हो, यानी कि चंद्र रूपी, जैसा चांद है वैसा ही खिलौना लूंगी। चंद्र रूपी खिलौने, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, यानी चंद्र रूपी खिलौना ले हो। तो इसमें क्या हो गया? तो अभेद आरोप है। क्या है? अभेद आरोप है। तो जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप देकर अभेद स्थापना की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें उपमेय उपमान का रूप ग्रहण कर लेता है तथा सादृश्य गर्भ आरोप मूलक अलंकार है, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखे। जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ, खिलौना भी दे रहा है तो चंद्रमा की जैसे ही दे रहा है, तो इसमें जो है कोई अंतर नहीं दिख रहा है। तो इसलिए कहा गया है कि इसमें उपमेय उपमान का रूप ग्रहण कर लेता है तथा यह सादृश्य गर्भ आरोप मूलक अलंकार है। यहाँ पर उपमेय उपमान में कोई अंतर ना दिखाई देता है। पहचान, रूपक अलंकार का पहचान, पहचानेंगे इसको कैसे? तो पहचान जो है इसका क्या है? तो पहचान है कि उपमेय और उपमान के बीच जो है लगभग कहीं कहीं योजक चिन्ह मिल जाएगा, 70% में तो ये मिल जाएगा। उसके बाद कहीं कहीं जो है रूपी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? तो रूपी। क्या लिखा रहेगा? तो रूपी लिखा रहेगा। 90% जो है ये तो पकड़ लिए, 90% जो है तुम यही चिन्ह से एगो रूपी से पकड़ लोगे, 10% बच जाता है, तो 10% को पहचानना पड़ता है। तो इसका पहचान क्या हो गया? या तो योजक चिन्ह लगा रहेगा या रूपी लिखा रहेगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न की ओर चलें। तो कुछ इसके भेद, उपमा के भेद कितने होते, सॉरी रूपक के भेद कितने होते हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि उपमा अलंकार के कितने, सॉरी रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्परित रूपक। सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्परित रूपक। और एक चीज नोट करके याद रखो, जैसे कि कर्मधारय समास में जो रूपी वाले उदाहरण होंगे, कर्मधारय समास में जो रूपी वाले उदाहरण होंगे वे सारे रूपक अलंकार के उदाहरण बनते हैं। जैसे कि नभस्सर, नभ रूपी सरोवर, नभस्सर समास, कर्मधारय समास के जो उदाहरण होंगे रूपी वाले, वो सारे रूपक अलंकार के उदाहरण होते हैं। जैसे कि नभस्सर, नभ रूपी सरोवर, किसके उदाहरण हो गया? तो रूपक अलंकार के। तो इसके जो है, तो इसमें चले उदाहरण पे, चलिए उदाहरण पे चलते हैं। तो राम कृपा भव निशास, राम कृपा भव निशास रानी, कौन सा अलंकार है? तो राम कृपा भव निशा, भव रूपी निशा, भव रूपी निशा से रानी कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। कौन सा है? तो रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार। राम कृपा भव निशा रानी पंक्ति में रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ, अब यहाँ तो है कुछ नहीं, यहाँ पे चंद्र खिलौने लो, यानी कि चंद्र रूपी खिलौने ले हो, चंद्र के जैसा चंद्र रूपी खिलौने ले हो, यानी कि अभेद आरोप दिखाया गया इसमें चंद्रमा और खिलौनों में। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हो। रूपक के कितने भेद होते हैं? तो रूपक अलंकार के 3 भेद हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्परित रूपक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन फिर। इसमें कौन सा रूपक अलंकार है? पहला नंबर तो रूपक अलंकार है, लेकिन इसमें रूपक अलंकार के भी भेद पूछ लिए हैं कि कौन सा है। तो उदित, पहले तो ये पहचान लो कि ये अलंकार किस अलंकार का उदाहरण। तो उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि मंच पर, यानी कि उदित उदय रूपी गिरि मंच पर, रघुवर बाल रूपी पतंग, रघुवर बाल रूपी पतंग, जैसे कि बाल सूर्य रूपी बाल, बाल रूपी सूर्य, यानी कि छोटा सूर्य, इस पतंग का अर्थ हुआ सूर्य। तो उदित उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि
उदय रूपी गिरी मंच पर, और बाल रूपी पतंग यानी बाल रूपी सूर्य, जैसे राम जी मंच पर जा रहे हैं तो लग रहा है कि बाल रूपी पतंग यानी बाल रूपी सूर्य मंच पर जा रहे हैं। विकसे संत सरोज सब, विकसे संत रूपी सरोज यानी कि कमल रूपी संत, सब हर्षे लोचन रूपी विरंग, लोचन रूपी विरंग। कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। क्या है? तो रूपक अलंकार है। लोचन रूपी विरंग यानी कि रूपक अलंकार है। लेकिन पूछ रहे हैं कि रूपक में भी कौन सा अलंकार है? तो सांग रूपक के उदाहरण। किसका? सांग रूपक के उदाहरण। अब सांग रूपक देखो क्या होता है, तो जहाँ अंगों सहित उपमेय उपमान का आरोप किया जाता है, जहाँ अंगों सहित उपमेय उपमान का आरोप किया जाता है वह सांग रूपक होता है। इस रूपक में जिस आरोप की प्रधानता होती है उसे अंगी कहते हैं। शेष आरोप गौण रूप से उसको अंग बना देते हैं। साथ जिस प्रकार अंगी साथ अंगों के संबंध देखे जाते हैं, उसी प्रकार सांग रूपक में भी एक प्रधान आरोप के साथ उसके गौण आरोपों को मेलजोल रखना आवश्यक होता है। तो यही तो है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत रूपी सरोज, हर्षे लोचन रूपी विरंग। सांग रूपक अलंकार। सांग रूपक जब किसी पद में उपमान का उपमय में अंगों या अवयवी सहित आरोप किया जाता है तो वहाँ सांग रूपक होता है। जैसे कि मंदिर है यहाँ मन मंदिर, जैसे मंदिर है यहाँ मन मंदिर भगवान, यानी मन रूपी मंदिर। जैसे मंदिर है यहाँ मन रूपी मंदिर, मन रूपी मंदिर, मन जैसे मंदिर है तो मन रूपी मंदिर भगवान। तो जैसे योजक चिन्ह लगा है, सीधा रूपक अलंकार हो गया। तो जैसे मंदिर है यहाँ मन रूपी मंदिर, जैसे मंदिर है मन रूपी मंदिर भगवान, तो कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। उपयुक्त पंक्ति में रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखे वहाँ रूपक अलंकार होता है, अर्थात जहाँ उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप हो, मन में ही अभेद आरोप हो। जैसे कि मंदिर है यहाँ मन रूपी मंदिर, मन ही मंदिर है, मन ही मंदिर में भगवान। तभेद आरोप हो गया, निषेध आरोप कर दिया जाता है, आरोप या निषेध आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के उपमेय और उपमान के मध्य जो है योजक चिन्ह लगा रहता है या रूपी लगा रहता है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? तो अनुप्रास यमक श्लेष वक्रोक्ति ये सब तो शब्दालंकार हो गया, लेकिन रूपक जो है बाद में कौन सबको पांच को सौ से शब्द को अनुप्रास यमक श्लेष वक्रोक्ति विप्सा और एक दो उदाहरण जो है उन सबको छोड़कर बाद में के सब अर्थालंकार में आ जाते हैं। ठीक है। जैसे कि उपमा रूपक, उपमा रूपक, उपमा रूपक, संदेह अलंकार, भ्रांति मान अलंकार, मानवीकरण अलंकार जो से है वो सब अर्था में आ जाते हैं। ठीक है। तो निम्नलिखित में से रूपक अर्थालंकार का भेद है। अर्थालंकार के अन्य भेद उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अर्थालंकार। तो अर्थालंकार इसका उद्देश्य काव्य के भाव और विचारों की सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षण बनाना होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत शब्दों के माध्यम से भाव की गहराई और सुंदरता को प्रस्तुत किया जाता है ताकि कविता या साहित्य रचना का अधिक स्पष्ट और मनमोहक हो सके। निम्नलिखित में से कौन अर्थालंकार का एक प्रवाह है? सभी प्रकार कौन अर्थालंकार का? रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक वक्रोक्ति ये सब तो शब्दालंकार के हैं, श्लेष भी शब्दालंकार के, रूपक अर्थालंकार के उदाहरण। अलंकार के मुख्यतः 3 वर्ग किए गए हैं, लेकिन मुख्यतः अगर पूछे गए अलंकार कितने भेद है, 2 ही भेद मानना है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास यमक श्लेष वक्रोक्ति और विप्सा से 7 भेद होते हैं। इससे पूछ जाता है कि शब्दालंकार कितने भेद है, तो 7 भेद। और अर्थालंकार उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति अनुयुक्ति मानवीकरण भ्रांति मान संदेह अलंकार ये सब अर्थालंकार के भेद है। अलंकार सृष्टि और संकर आते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन चरण रूपी कमल, चरण कमल चरण रूपी कमल नहीं, कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण बंदो हरिराई यदि कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार है। देखो कितना बताया गया है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, तो कमल रूपी चरण, तो रूपक अलंकार। तो यहाँ पे हरि के चरण को कमल के समान नहीं बल्कि कमल ही मान लिया गया है, समान नहीं बल्कि कमल ही मान लिया गया है। चरण कमल बंदो हरिराई, कमल रूपी चरण, ऐसा कमल है वैसे ही चरण बंदो हरिराई। कर सरोज जयमाला उठाई, प्रेम विवश परिहार न जाई। कर रूपी सरोज यानी हाथ रूपी कमल या सरोज, कमल रूपी हाथ, तो कमल रूपी हाथ,
कर सरोज जयमाला उठाई, कमल रूपी कर जयमाला उठाई, प्रेम विवश परिहार न जाए, रूपक अलंकार। कर जो है उपमेय है, सरोज उपमान का भेद अभेद आरोप है। मुख रूपी चंद्र पर, रूपी मिल गया तो रूपक अलंकार है। मुख रूपी चंद्र पर राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए तो वह रूपक अलंकार होता है। जैसे कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, यानी कि बीती विभावरी जागरी अंबर रूपी पनघट, अंबर रूपी आकाश रूपी पनघट में डुबो रही, तारा रूपी घट यानी तारा रूपी घड़ा, उषा रूपी नागरी यानी उषा कहते हैं किरण को, उषा रूपी। निहित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? शब्दालंकार नहीं है, रूपक नहीं है। कौन सा? रूपक नहीं है। शब्दालंकार जब किसी वाक्य में शब्दों के कारण रमणीयता आती है वह शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार में प्रमुख भेद अनुप्रास, मक्सलेश, वक्रोक्ति आदि। और अर्थालंकार जहाँ किसी काव्य के अर्थों के कारण रमणीयता आती है वह अर्थालंकार। अर्थालंकार के प्रमुख भेद उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, उल्लेखनीय, भ्रांतिमान आदि। और जो है शब्दालंकार के भेद कौन कौन से हो गए? तो शब्दालंकार में हो जाते हैं स्वस्य शब्द, स्वस्य शब्द जैसे कि यमक, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा और एक दो ऐसी छोटी छोटी जो कि बड़े नहीं है। अब शशि मुख घूंघट डाले, शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि रूपी मुख, शशि रूपी मुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। शशि मुख यानी कि शशि चंद्रमा कहते हैं, शशि चंद्रमा को कहते हैं, तो शशि रूपी मुख पर घूंघट डाले कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। तो अभेद आरोप कर दिया ना। एक चीज और याद रखो, जहां पर जो है चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची शशि, कुछ और चंद्रमा, मुख का पर्याय, पुष्प का पर्याय, नयन का पर्याय, मृग का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची जैसे कि पंकज, पदम, अम्बुज, नीरज, दिवर्ष, राजीव, अरविंद, कमल, जलज, तमाश, सरसरी, पूर्णिश, नवीन। नयन का पर्यायवाची जैसे नेत्र, लोचन, चक्षु, अक्षी, विलोचन, दीर्घ। मृग का पर्यायवाची हिरण, कुरंग, सारंग, कस्तूरी। पुष्प का पुष्प, फूल, सुमन, गुल, प्रसाद, ये सब जहाँ आ जाए, और चंद्रमा का शशि, तो ये सब जहाँ पे आ जाए लगभग वहाँ पे रूपक अलंकार ही होता है 80%। ये तेजा शिशु जग है उदास में, ये तेरा शिशु जग है, तेरा शिशु जग है उदास, तो कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। ये तेरा शिशु रूपी जग, शिशु रूपी जग जो है वो उदास अलंकार, रूपक अलंकार। तो महादेवी की निर्जा से ली गई है। ये तेरा शिशु जग में जग है उदास, रूपक अलंकार। यहाँ उपमेय उपमान में भेद का अभेद आरोप है, रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप हो या अभेद आरोप हो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। बीती विभावरी जागरी, जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रूपी रतन धन पायो, रूपक अलंकार। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में, अंबर रूपी पनघट में, अंबर रूपी पनघट में यानी आकाश रूपी पनघट सरोवर में डुबोड़ी, तारा रूपी घट यानी तारा रूपी क्या घरा, उषा रूपी नागरी। तो कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। देखो कितना पूछा गया, बहुत बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ये सब। तो कौन सा? तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबोड़ी, तारा घट उषा नागरी, कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। प्रश्न चिन्ह में उठी भाग्य सागर की हिलोरे, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य रूपी सागर, प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य रूपी सागर की हिलोरे, रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। तो यहाँ पर उपमेय क्या है? भाग्य है, और उपमा सागर का भेद रहित आरोप है। क्या भेद रहित? भेद है इसमें, भाग्य सागर की हिलोरे, भाग्य रूपी सागर की हिलोरे।
तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यानी तुलसीदास जो है मन मंदिर में बिहरे, मन रूपी मंदिर में बिहरे, यानी कि मन रूपी मंदिर जो है उसमें बिहरे तुलसी। ये पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो तुलसी मन रूपी मंदिर में बिहरे, तो रूपक अलंकार। यहाँ पर रूपक अलंकार है, मन उपमेय हो गया, मंदिर उपमान हो गया, भेद रहित आरोप। उसके बाद मानवीकरण, मानवीकरण यहाँ पे दिया गया है। मानवीकरण क्या होता है? तो जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति में मानवीय गुणों का आरोपण किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार आता है। जैसे कि देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोया, तब वृक्ष कभी रो सकता है जी? नहीं ना, मानव के जैसे कर दिया तो मानवीकरण अलंकार हो जाता है। और पुनरुक्ति प्रकाश क्या होता है? किसी शब्द को काव्य में दोहराना या विपसा या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उपमा, साधारण धन स्वभाव गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। विरहस्ती तनसाले घाय करे चितचोर, विरहस्ती तनसाले घाय करे चितचोर, इनमें कौन सा अलंकार है? विरहस्ती तनसाले घाय करे चितचोर, तो इसमें रूपक अलंकार है। तो विरहस्ती तनसाले घाय करे चितचोर में रूपक अलंकार। रूपक अलंकार उपमेय उपमान का अभेद आरोप है। इसमें तीन बातें को आवश्यक है, उसमें तीन बातें होना आवश्यक है। जैसे कि उपमेय को उपमान का रूप देना, उपमेय को ही उपमान का रूप देना, वाचक पद का लोप होना, उपमेय और उपमान का साथ साथ होना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो पायो जी मैंने राम रूपी रतन, की कर लगे उपमेय को ही उपमान होना चाहिए। पायो जी मैंने राम रूपी रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम उपमेय हो गया, रतन राम रूपी रतन धन पायो, उपमेय में ही उपमान का रूप दे दिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम रूपी रतन रूपक अलंकार हो गया। कौन सा हो गया? तो रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रूपी रतन धन पायो, रूपक अलंकार है, जिसमें धन जो है वो उपमान है और राम उपमेय है। यह जीवन क्या है? निर्झर है, यह जीवन क्या है? निर्झर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार को पहचानिए, तो रूपक अलंकार। ये जीवन रूपी निर्झर, जीवन क्या है? तो निर्झर है। जीवन क्या? निर्झर, अर्थात जीवन झरने समान निरंतर प्रभावित होने वाला है। इसमें वाचक पद का लोप है। उपमेय प्रस्तुत तथा उपमान अप्रस्तुत है। उपमेय तो प्रस्तुत है जीवन, लेकिन उपमान क्या है? अप्रस्तुत। दोनों का साथ साथ वर्णन हुआ है। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग। अब उत्प्रेक्षा को पढ़ें, हम लोग उत्प्रेक्षा को पढ़ें। उत्प्रेक्षा जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक उद प्लस प्र प्लस इच्छा। उद का अर्थ होता है ऊपर, प्र का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप से, और इच्छा का अर्थ होता है देखना। यानी कि उपमेय को ऊपर उठाकर उपमान में जो संभावना देखी जाती है, उपमेय को ऊपर उठाकर उपमान में जो संभावना देखी जाती है, वो ही उत्प्रेक्षा अलंकार है। वही क्या है? वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। तो जो चीज़ जैसी नहीं है, कभी उसको कल्पना करके किसी अन्य रूप में जब अनुभूत या वर्णित करता है, वही उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। जहाँ उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, तो वहाँ उपमान की संभावना प्रकट की जाए, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका वाचक शब्द क्या है? उत्प्रेक्षा का जो वाचक शब्द क्या है? तो इसमें आएगा शब्द जो अगर पहचान शब्द से पहचान होगी तो क्या आता है? जनु जानो जन हूँ, मनु मानो मन। जनु जानो जन हूँ, मनु मानो मन हूँ। ज्यों इव ध्रुवम संके निश्चय ही जान पड़ता है। तो जान पड़ता है निश्चय ही ध्रुवम और संके। ठीक है। तो ये इसका वाचक शब्द हो गया। उत्प्रेक्षा शब्दार्थ है उत्कृष्ट पदार्थ की संभावना या बलपूर्वक देखना। नोट, उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना होती है। उपमेय में ही उपमान की संभावना कर दी जाती है कि मानो नीलमणि सेल पर आता प्रयोग प्रभाव, कि शाम जो आ रहे हैं तो मानो कि नीलमणि, ऐसा लग रहा है कि नीले चट्टान पर जो है आता प्रयोग प्रभाव, यानी कि सूर्य की रोशनी पहली प्रकाश जो पड़ रही है, उस पर जो पीला बस धारण की। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय उपमान की जो संभावना होती है, या देखकर जो संभावना में ज्ञान की श्रेणी या संदेह अलंकार से आगे और निश्चय से पीछे। अब जैसे पहला उदाहरण हम देखते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट्ट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सेल पर आतप प्रयोग प्रभाव। तो सोहत ओढ़े पीत पट्ट, यानी कि
जो सेहत और पीठ पर यानी कि पीला रंग के जो वस्त्र धारण किए हैं श्याम जी ने, कृष्ण ने, सलोने गाते और आ रहे हैं, तो मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रिय प्रभा। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। अब देखो, पहला तो उपमेय हो गया कि सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गाते, यानी कि पीला वस्त्र धारण करते हुए कृष्ण जी आ रहे हैं। लेकिन मानो, ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि शिल पर, यानी कि नीले पर्वत पर, ऐसा लग रहा है कि मानो नीलमणि नीले पर्वत पर सूर्य की पहली प्रकाश पड़ रही हो। तो मानो नीलमणि शिल पर आतप प्रिय प्रभा। तो उपमेय तो वो था, लेकिन ये क्या कर दिया, ये उपमान अपने मन से मान लिया। तो उपमेय में ही, कृष्ण में ही उपमान मान लिया कि कृष्ण जो है ये एक पर्वत के समान लग रहे हैं और उस पर पहली किरण पड़ रही हो प्रकाश की, उस कपड़े से जो पीले रंग की वस्त्र धारण किए हैं उसलिए। ठीक है, तो इसका जो पहचानवाचक शब्द क्या है, तो जनु जानो मन हूँ, मनु जनु जानो जन हूँ, मनो मानो मन हूँ। और जान पड़ता है जन ज्यों इब संग के निश्चय ही जान पड़ता है। ठीक, तो 150 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो पद समता को कमल जल सेवतिक पाए, तो पद समता को कमल जल सोबतिक पाए, ये जो है उत्प्रेक्षा का ही एक भेद है, वो फलोत्प्रेक्षा है। क्या है? फलोत्प्रेक्षा। तो देखो, उत्प्रेक्षा के भेद होते हैं 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा क्या होता है, यहाँ तो दिया होगा। तो फलोत्प्रेक्षा, जहाँ पर वास्तविक फल के ना होने पर उसी को फल मान लिया जाता है, वहाँ पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में जब पूछ दिया, शिक्षक में क्यों नहीं पूछे? फाले फूले कहाँ से सकल भई छाई, जानू बरसारी तो प्रकट बुढ़ाई। तो जनू आ गया, जनू जानो मन हूँ, मनु मानो मन हूँ। तो ये सीधा उत्प्रेक्षा हम लगा देंगे। उपयुक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानहु नीलमणि शैल पर आतप प्रिय प्रभात। बता दी कि सोहत ओढ़े पीठ श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रिय, यानी कि सूर्य की पहली प्रकाश पड़ रही हो। तो ये तो उपमेय था श्री कृष्ण, लेकिन इसको उपमान मान लिया श्री कृष्ण में ही कि मानो ऐसा लग रहा है कि नीले शैल पर, नीले पर्वत पर सूर्य की पहली किरण पड़ रहा है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द रूप में जनु जानो जन हूँ, जनु जानो जन हूँ, और मनु मानो मन हूँ आदि है। ठीक है, तो जान पड़ता, पहले आ गया जान पड़ता है। तो जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम है जड़। जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम है जड़। तब यह तो बड़े बड़े, ये कोई रूपक नहीं है कि रूपक लगा देना है। तो कौन सा अलंकार है? तो पहला नंबर तो हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा कौन सा है? तो वस्तुत्प्रेक्षा। तो वस्तुत्प्रेक्षा क्या होता है? तो पंक्तियों में वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है जहाँ उपमेय रूप वस्तु में उपमान की रूपी वस्तु संभावना की जाए, वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमेय रूप वस्तु में उपमान रूपी वस्तु की संभावना की जाए, वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो मानो, जनो जानो जन हूँ, मनु मानो मन हूँ, जान पड़ता है निश्चय ही, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार के। तो मानो आगे सीधा उत्प्रेक्षा के। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमेय में ही उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। तो ये कौन सा हो जाएगा उत्प्रेक्षा की? जान मानो आतप प्रिय प्रभा। किताब 2025 में क्वेश्चन आया है यूपीएससी जूनियर, यूपीपीएसएससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रूपक में उपमेय उपमान में क्या होता है? तो अभेद आरोप होता है। उपमा में जो है उपमेय एवं उपमान के मध्य समान ध्वर या गुण का समान व्यक्त की जाती है। अब तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुकी कुल जल परसन हित मानो सुहाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सोजल परसन हित मानो सुहाए। तो मानो आ गया, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का है।
इस कविता में दूसरी पंक्ति कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। तनि तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए झुके कुल सो जल पड़सन मान हो छाए। कविता में उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ उपमेय में उपपन्न की संभावना प्रकट जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों, ले चला साथ में तुझे कनक, ले चला मैं तुझे साथ कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। मैं तुझे लेकर चल रहा हूँ ऐसे जैसे भिक्षुक स्वर्ण झनक लेकर चलता है। यानी इसी में क्या कर दिया, इसका उपमेय में ही उपमान का आरोप कर दिया। तो ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों, ज्यों आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जिस वाक्य में जनु जानो जनहु, मनु मानो मनहु, ज्यों आदि शब्दवाचक आए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जिस शब्द में सासे शीशो सम सदृश समान आदि शब्द आए वहाँ उपमा अलंकार होता है। और श्लेष में एक ही शब्द में चिपका हुआ अर्थ रहता है अनेक सारे। जिस वाक्य में एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना ऊपरे मोती मानो सुन। तो पानी का अनेक अर्थ है। जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, यानी कि भेद रहित यानी कि बिना भेद के, रहित यानी कि भेद ना हो जिसमें, तो भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, यानी उदित उदय गिरी रूपी मंच पर रघुवर बाल रूपी पतंग, बाल रूपी पतंग। सखिन सहित हर्षी अतिरानी सुखत धानु परा जान जनु पानी, जनु आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार। निगुत पद्यांश को में अलंकार कौन सा है? झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो 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 जल बरस रहे हो संघावन घन काले काले। कौन सा अलंकार है? तो मानो आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद एक वस्तु दूसरी वस्तु के संबंध। श्लेष अलंकार के अंतर्गत एक शब्द के प्रयोग होता है जिनमें से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। और यमक अलंकार में जो है एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं और एक शब्द से अधिक बात प्रयुक्त होता है। लेकिन इस कौन उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण नहीं है। उत्प्रेक्षा अलंकार का फिर सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, पूरा तो दिया नहीं है, अब अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मान हो नीलमणि शील पर आतप प्रयोग पर पाती। ये तो है कुछ निर्मल तेरा निर अमृत के सम, सम आ गया है, यही नहीं। मान हो नीलमणि शील पर आतप प्रयोग करा, ये तो इसी का ऐसे कर दिया। हरिमुख मानो मानो मधुरमय, हरिमुख मानो मानो कि मधुरमय, तो भी सही है। तो मुख मानो चंद्रमा है, क्या कर रहा है? उत्प्रेक्षा अलंकार उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। इसके बोधक जनु जानो जनहु, मनु मानो मनहु। तो उदाहरण जैसे मुख मानो चंद्रमा, मुख मानो जैसे चंद्रमा है तो क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। वही मुख चंद्र है तो रूपक अलंकार, मुख रूपी चंद्र। ठीक है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने ज्ञात, मान हो नीलमणि सिर पर आता प्रयोग पर है। कौन सा हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। मुख मानो चंद्र निम्न उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। ये तो यमक, काली घटा का, काली घटा ने बादल का, घमंड घटा है यानी यमक अलंकार हो गया। मानो मानो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण, मानो घर घर ना, मानो घर घर ना हो चिड़िया घर, घर जो घर ना हो चिड़िया घर हो, घर को ही चिड़िया घर बनाते। यह है सरस ओस की बूंदे या मंजुल मोती, संदेह हो रहा है या ओस की बूंदे हैं या फिर मंजुल मोती है, संदेह अलंकार। ऊषा उदास आती है, ऊषा किरण है, ऊषा उदास आती है, उदास होती है क्या? नहीं, वो मानवीकरण कर देता, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है। जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार, जबकि काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार है। उषा उदास आती है मानवीकरण अलंकार तथा ये सरस ओस की बूंदे बूंदे हैं या मंजुल मोती तो संदेह अलंकार। अति कटु वचन कही तो के कई, मानहु लोन परे लोन जरे पर दे।
अति कटु वचन कही तके कई, मानो लोन जरे पर दई। अति कटु वचन कहते कई कई, अति कटु वचन कह रही है, और मानो कि लोन जड़े यानी कि नमक, लोन जड़े पर दे यानी कि जला पर जो है नमक छिड़क रही हो तो मानो। तो क्या इसमें क्या कर दिया, उपमेय में ही उपमान की संभावना प्रकट कर देते मानो। अति कटु वचन कहते कही कही, मानो कि लोन पे नमक छिड़क रही हो, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, उक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना की उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप से देखना। मनु जैसे मनु मानो मन हूँ, जनु जानो जन हूँ, इसके वाचक शब्द है। ठीक है, उसके बाद अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति भी चलिए देख लेते हैं कि पानी पाराते को हाथे छुयो नहीं, नैना न किए जल सुप। इसका एक पूरा दोहा है, जैसे कि देखी सुदामा की दी, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए, पानी पाराते को हाथ छुयो नहीं, नैना न के जल सो पग धोए। तो देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराते यानी कि पानी के पात्र जो है, पानी पराते को हाथ से छुयो भी नहीं, हाथ छुयो नहीं, नैना ने के जल सो पग धोए, तो आंखों के जल से ही पग धोए। तो आंख के जल यानी आंसू से क्या किसी का कोई पैर धुलवा सकता है? तो नहीं। तो क्या कर दिया, बढ़ा चढ़ा के बात कर दिया। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। कौन सा हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। यानी कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा के जब कह दिया जाता है तो क्या होता है, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, उसके बाद जो है देख रहे हैं, बात को जब बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाता है, लोक सीमा से ऊपर जब उठा के बातचीत कर दिया जाता है तो वो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार। पानी पराते को हाथ छुए नहीं, नैना न किए जल सो पग धोए, वो अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ किसी वस्तु या का इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हो। जैसे देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही है। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के कर देते, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। स्वर्ग से मिलेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ पंक्ति में साकेत नगरी अर्थात अयोध्या के ऊंचे भवनों को आकाश की ऊंचाई को छूते दिखाया गया है, जो संभव नहीं है। साथ ही साकेत नगरी की तुलना स्वर्ग की समृद्धि से करने का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। अतिशयोक्ति अलंकार जिसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थालंकार का एक प्रकार है। अर्थालंकार का जो है कौन सा भेद है, तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये सब तो जो है शब्दालंकार हो जाता है। तो अतिशयोक्ति जो है अर्थालंकार का। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा के उल्लंघन हो जाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, सही विकल्प शब्द। अरे यार, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अरे आगे नदियां पड़ी या पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो जब तक इस पार सोच ही रहा है तब तक घोड़ा नदी को पार कर लिया। तो क्या है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के कर दिया, वो अतिशयोक्ति अलंकार। तो बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मनी वाली फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। तो बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मनी वाली फनियों की मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। तो मनी वाले फनी जो है, फन वाले, तो उसका मुख हीरो से भरा हुआ है। तो सांप का मुख जो है हीरा से कौन भरता है जी। यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के कर दिया, अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बांधा था विधु को काली जंजीरों से, मनी वाली फनियों का मुख भरा क्यों हीरो से, इन वाक्य का प्रति अतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर दिया जाए कि सीमा का मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण मोतियों में भरी हुई प्रिया के मांग का कवि ने वर्णन किया है। उसके बाद निपत्य पहते ही रहे आंगन ओप उजास में, अलंकार कौन सा है, अतिशयोक्ति है। निपत्ति पौनी रहे आंगन।
वह सर इधर गंडीव गुण में भिन्न जैसे ही हुआ धड़ से, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ धड़ से, जयद्रथ का उधर सिर छिन्न भिन्न वैसे ही। क्या है? अकर्मतास्योक्ति, यानी कि वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। तो गांडीव गुण जैसे ही भिन्न हुआ, उधर जयद्रथ का उधर सिर जो है छिन्न वैसे ही हो गया। तो क्या है? अकर्मतास्योक्ति। जहाँ कार्य कारण का साथ एक साथ घटित होते दिखाई दे, जहाँ पर कारण कार्य जो है एक साथ घटित होते दिखाई दे, वहाँ पर अकर्मतास्योक्ति होता है। दुल्हीन अंगिया काहे ना धोवाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दुल्हीन अंगिया काहे ना धोवाई में कौन सा अलंकार है? तो रूपकात्स्योक्ति। कौन सा? रूपकात्स्योक्ति अलंकार। तो दुल्हीन अंगिया काहे न धोवाई पंक्ति में रूपकात्स्योक्ति अलंकार है। जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए, वहाँ रूपकात्स्योक्ति अलंकार। तो आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो जब तक राणा इस पार सोच ही रहे, तब तक कि घोड़ा उस पार हो गया था। क्या बात को बढ़ा चढ़ा कर देती है अतिशयोक्ति अलंकार। तो राणा अभी नदी के पार करने की सोच ही रहे थे कि चेतक नदी के पार हो गया, यह यथार्थ में असंभव है, अतः यह अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग, लंका सगड़ी जल गए निशाचर भाग। तो हनुमान की पूछ में जो अभी आग भी नहीं लग पाई है, तब तक लंका सगड़े जल गई और निशाचर भी भाग गए। तो क्या हुआ? ये बात को बढ़ा चढ़ा के कह रही है कि अतिशयोक्ति अलंकार। क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, तो सीमा के बाहर की बात कही जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग, लंका सगड़ी जल गए निशाचर भाग। ठीक है, तो हम लोग करेंगे, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, करेंगे बाकी का जो अलंकार बचा हुआ है। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद।